नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 वासुदेवा बोल सतगुरुदेव महाराज की जय परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल राधे कृष्ण भगवान की जय बोल गीता माता की की जय बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय गुरु रूप साध संगत जी, आज गुरु कृपा द्वारा अष्टवें अध्याय का पाठ है अक्षर ब्रह्म योग 28 को। सतगुरु महाराज जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा कि इस माघ महीने में इतनी कड़कती सर्दी में जो रूहें, जो आत्माएं गुरु की शरण में आ रही हैं, देखिए उन पर कितनी उनकी कृपा है, वरना कौन आ पाता है ईश्वर के चरणों में। कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि कोई कोई टामा जीव ही ईश्वर के पास आता है। जब पाप बढ़ जाना है और सारे पुण्य समाप्त हो जाने हैं, तब वो प्रकट होके अधर्म का नाश करके कली रूप में आके कली का नाश करेगा। कलयुग का जो विलन है उसका नाश करेगा और धर्म की स्थापना दोबारा होगी। सतयुग में 100% पुण्य था, मर्यादा थी। त्रेता युग में 75% पुण्य था, 25% पाप आ गया। द्वापर में 50% पाप था और 50% पुण्य था, दो तकड़ियां थी। और कलयुग में 75% पाप है और 25% पुण्य है। अब देख लो कितनी रूहें जो ईश्वर की शरण में आकर सत्संग भजन करती हैं, 25% हो गए सारे संसार में, इतनी रूह। ये कलयुग को वरदान मिला हुआ है कि कम से कम एक थम तो कायम रहे, जिससे तीनों थम जो अधर्म के हैं उनका नाश हो जाए। तो आइए अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक बड़े प्यार से। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्जुनोवाच। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म जानते हैं, सो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है और आदि भूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, आदि यज्ञ क्या है जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है। वो शंकर भगवान हर अध्याय में कहीं ना कहीं ज्ञान चक्षु खुलता है, ज्ञान की परत खुलती है, उससे पता चलता है कि हम कहां पर अभी हैं, हमारा सफर कितना तय हुआ है। श्री राम जय जय राम। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। मतलब ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि भूत क्या है, और हे मधुसूदन जी, आदि यज्ञ क्या है जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, उनकी गति क्या है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी। न्यारा मतलब अलग सबसे, अविनाशी मतलब जिसका नाश ही नहीं होता, जिसका आरंभ कुछ ना पता हो और अंत का ना पता हो, वो है अविनाशी जी। इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मतलब जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, इसका नाम ब्रह्म है। कई बार ऐसा होता है कि जो आवागमन खत्म होना, उसको मुक्ति भी कहते हैं, कि आवागमन आना जाना समाप्त हो गया तो मुक्ति मिल गई, सीधे ब्रह्म में समा गए। लेकिन अगर ईश्वर आपको, कई बार ऐसा होता है तो कहते हैं तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुम और लोगों का कल्याण करो, उसको अपना दूत बना के भेजते हैं। उसी परम पवित्र आत्मा को जो ब्रह्म में लीन हुई है, वो अपनी मर्जी से, उसका कोई जन्म नहीं है, फिर ईश्वर ही उसको दूत बना के भेजते हैं कि रहना धर्म के काम नहीं, लेकिन लोगों को इस तरफ लगा के इस नरक से निकालो, ये मेरी ही आत्माएं हैं, इस कुंड से बाहर निकालो। फिर वो ईश्वर की मर्जी से उसका जन्म होता है, अपनी मर्जी से नहीं, और रहते भी निर्लेप हैं, यहां पर भी ब्रह्म की तरह रहते हैं। उनमें से सप्त ऋषि, गुरु महाराज जो सदगुरु होते हैं, और भी कई ऋषि होते हैं जिन्होंने ब्रह्म पद को पाया है, लोगों के कल्याण निमित्त काम करते रहते हैं। उनका अपना कोई जन्म नहीं होता, फिर ईश्वर उनको ड्यूटी लगाते हैं, या आप ऐसा करो और ऐसा करते रहना। और एक बात मैं और आपको बता दूं, गुरु कृपा से दिमाग में आई, ये पता चल जाता है कि मेरा अब मोक्ष है, अगला जन्म नहीं है।
ये अपने आत्मा को अंतर्दर्शन हो जाते हैं कि मेरा अगला जन्म नहीं है, मैं मोक्ष में। जब ये पता चल जाए फिर प्रभु ड्यूटी लगाते हैं, अगर तुमने जाना ही है अगर किसी और का कल्याण करने के लिए, तो फिर वो उन कल्याण जिन लोगों का करना उन्होंने, उनके लिए वो आते हैं, अवतरित होते हैं। मतलब पता चल जाता है मेरा मोक्ष है, जितने भी मोक्ष होता है, आएंगे भी तो भी मोक्ष होगा, उनका मोक्ष ही हुआ होगा, क्योंकि उसी सम बैलेंस में चलते होंगे, ना हर्ष ना अफसोस ना खुशी, सबको एक समान जानना। ऐसी फार्मूला है इसका बहुत जबरदस्त। अगर आपकी अंतर आत्मा को ये पता चल गया ना, अपने आप पता चलता है यार मेरा किसी से अब कोई लेन देन नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई चीज प्राप्त होगी उससे मन खुश ना होना, चलो ठीक है जो ईश्वर ने दिया, और अगर शोक हुआ चलो ईश्वर की मर्जी थी, कोई बात नहीं, उसका भजन ना छोड़ना, तो उसको मोक्ष है। ये अपने आप पता चल जाता है, उस अवस्था में आके पता चल जाता है। और अंत समय तक भी भगवान का नाम मुख से निकलता रहे तो पता चल जाता है कि अब अगला मेरा जन्म नहीं है। हाँ, अगर ईश्वर को ड्यूटी लगा दे, उससे प्रसन्न होके तो वापस आ सकता है, लेकिन मोक्ष अवस्था में, इसे कहते जिंदगी जी मोक्ष। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्जुन मैं सबसे न्यारा हूं, अविनाशी, उसी से मेरा नाम ब्रह्म है, और मुझको अपने ही प्रताप से प्रताप है, अपने आप से ही, और अपने ही बल से मेरा बल है, और अपने ही ज्ञान से मेरा ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं तिन सबको मेरे बल से बल है। बाकी जितनी आत्माएं मुझसे बिछड़ी हैं, चाहे उनमें मैं ही बैठा हूं, लेकिन मेरे बल से उनको बल है, और मेरा बल अपने आप से है, मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है उनको। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूं, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है। अध्यात्म कहते स्पिरिचुअलिज्म, नेचर, धर्म। आप इंसानों में भी अगर कोई धर्म का पक्ष नहीं छोड़ता, अधर्म को दुर्कार देता है, तो समझ लो आपका भी समय बहुत नजदीक आ गया है ब्रह्म में लीन होने का। ये सफर है ना, 84 लाख योनि, ये सफर है। सफर तय करते 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 भूखे मनुष्य जन्म आता है, उसमें अगर सद्गुण मिल जाए, को पुण्य जाग जाए बड़ा जबरदस्त, तो उससे कल्याण हो जाता है। सब भूत प्राणियों को उपजाता हूं मैं पैदा करता हूं, ईश्वर कहता है। जैसा किसी के मस्तक में कर्म लेखा लिख देता हूं, जो कर्म लिख देते हैं वैसा ही तो उसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश है, तिनका अविनाशी करता हूं, इस कारण मेरा नाम आदिभूत है। उनको मैं नाश करता हूं। जो शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं, जब शरीर छोड़ती है वो आत्मा, इसके इस कारण मेरा नाम आदिभूत है। ये भूत ही अकेला रह जाता है, आत्मा रह जाती है उसी जो जहां से शुरू हुई आदि मतलब इन्फिनिटी, पता नहीं कहां से आत्मा शुरू हुई है आपकी। और इस वक्त किस कारण आप गुरु के चरणों में बैठे हैं, और किस कारण आत्मा बुरे कर्मों में फंसी हुई है। आज देखो गली गली रोज कोई ना कोई मृत्यु हो रही है, और हमारे भार्गव नगर में ही और भी जगह होंगी, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा चल रही है कि यहाँ पर ये ज्यादा काम गलत हो रहा है।
कहने का भाव कि अच्छे बुरे मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूं। मैं कर्म रेखा कैसे लिखते हैं, जैसे पीछे श्लोक आया, पिछले अध्याय में आया था कि मन और बुद्धि मेरी है, तुम्हारे अंदर अंतरात्मा जो है वो भी मेरी है, पर जो फुरना उसमें है वो तेरा है, इसलिए बुरे कर्म है। अगर फुरने में इधर लग गया तो सब कुछ इसी का, सब कुछ ईश्वर का, तुम्हारा कुछ भी नहीं, इसी से तुम्हारा मोक्ष। जब तुम्हारा अपना कुछ रहा ही नहीं तो उससे मोक्ष। बोल शंकर भगवान की। और जो कुछ होनहार है इसका भी प्रभु ठाकर मैं हूं, जो बीत रही है बातें आपके साथ उसका भी मैं ही कारण हूं, उसका ठाकुर हूं, प्रभु हूं, इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निमित्त श्राद्ध मनुष्य करते हैं। कल क्या श्लोक आया था कि 8वें अध्याय में जो पितरों को तर्पण करते हैं, 8वें अध्याय का पाठ किया करो, पितरों को करके दिया करो। जितने यज्ञ है देवता के पितरों के निमित्त श्राद्ध मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है सबसे पहले। इसमें इससे मेरा नाम अविनाशी है। एक मेरा नाम देवतंबर है। इसका अर्थ सुन, तुम जितने देहधारी हो तिन सब में मेरी देह अति सुंदर है। जब वो देह लेते हैं ना ईश्वर, देह का मतलब ये नहीं कि आपको दिखावा मात्र है वो देह, पर इतनी सुंदर होती कि दिल करता है उनके पास बैठकर बातें भी करते हैं। कभी नेगेटिविटी नहीं आई उनकी देह से, हमेशा पॉजिटिव रेज आती है। भगवान जब देह लेके आते हैं, भगवान किस किस रूप में, देवताओं के रूप में, ऋषियों के रूप में, सतगुरु के रूप में, ये देह लेके आते हैं देह, लेकिन दिखावा मात्र। और इस देह को इतनी सुंदरता, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खूबसूरती, इतना अट्रैक्टिव फेस चेहरा होता है आकर्षण करने वाला कि उसके पास ही आदमी दिल करता है बैठा रहे और बातें करता रहे। इतनी पॉजिटिव देह होती है, हमारी देह से अलग है, इसीलिए गुरु को भी निराकार कहा गया। इस सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और ना मेरे जैसा किसी में बल है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण जी। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में ये मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। जितने भी अवतार आते हैं, तो देखो एक समय समय पर अवतार आते हैं लोगों का कल्याण निमित्त, अधर्म का नाश करने के लिए। ये नहीं कि ये तो चलो 10 अवतार तो भगवान विष्णु के हैं, जिसमें 9 हो चुके हैं, 10वां आना है कल। लेकिन बीच बीच में अधर्म का नाश करने के लिए, जैसे आप देखिए प्रेमानंद जी महाराज, ये भी अवतार हैं। गुरु नानक देव जी आए थे, ये भी अवतार हैं। ऐसे भी महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, ये अवतार हैं सारे। हनुमान जी, वो तो चारों युगों में है। उनको क्या, उन्होंने तो आज तक, चाहे उनको पहाड़ पे जाके बिठा दो, आज तक सीख के आई उन्होंने अपने अंदर रखी है कि मैं नौकर हूं, और अंत समय चारों युगों में भी अपने राम की जिस रूप में भी आएंगे सेवा करता रहूंगा। जो सेवकियाई भाव रखता है ना, भगवान उसको ऊंचा पद देते हैं, सबसे सारी पावरें दे देते हैं कि तू भाई रखवाला। कलयुग का रखवाला कौन है? हनुमान जी। कलयुग में सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हनुमान जी। मैंने एक दिन बताया भी था कि सबसे पहले आके गुरु को प्रणाम करके, सबको प्रणाम करके, जब हनुमान जी की मूर्ति सामने आए तो राम राम हनुमान जी। जब राम राम कहोगे हनुमान जी, तो उसी वक्त हनुमान जी अपना आसन वहां ग्रहण कर लेंगे कि मेरे ईश्वर का नाम लिया है, मेरे सदगुरु का नाम लिया है, तो उसकी बात चलेगी। अब राम की बात चाहे गीता में आए चाहे कृष्ण, क्योंकि ये असल में एक बात बता दूं, श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने हनुमान जी को कहा,
अब युद्ध का समय आ गया, मेरी रक्षा करो। कहते मैं कैसे आऊं, आप कौन हैं? पूछा जानबूझ के, सब कुछ जानते हैं। कहते मैं तेरा राम हूं। कहते नहीं, उस रूप में मुझे दर्शन दो, मैं तो तरस गया हूं उस रूप में दर्शन करने के लिए। मैंने पूरा युग तपस्या की है, द्वापर युग, पूरा युग। फिर भगवान राम बन के उनको दर्शन दिए, फिर आए। कहते मेरा साथ, कहते मैं कैसे दूंगा, इसका साथ तो देना है। कहते वो तो युद्ध उनका हो रहा है परिवार का, मेरा साथ क्या है? कहते तुम्हें मेरे साथ तो हर युग में आना है, चाहे कुछ भी है। तो कहते ठीक है, आपकी आज्ञा है, मैं ध्वजा में विराजमान हो जाता हूँ, जो रथ जो आप चलाएंगे उसमें विराजमान होता। असल में उन्होंने ये गीता का पाठ अर्जुन को नहीं सुनाया, क्या अर्जुन को रहे हैं, लेकिन उपदेश हनुमान जी को दे रहे। इसलिए जब उसे कहोगे राम राम हनुमान जी, तो वो आपकी बात सुनेंगे, बैठ के सारा देखिए सर्कल जो है उसकी रक्षा भी करेंगे। पूरे सर्कल की, जहां धर्म का नाम चलता है उसकी रक्षा करें, आके प्रणाम किया करो। ये भेद है बड़ा जबरदस्त कलयुग का। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में ये मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देवतंबर है। जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते करते देह त्यागते हैं, मेरा भजन करते करते अंत समय में ऐसा सोच के कि मैं ईश्वर हूं, सो मेरे परम पद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आखिरी समय में अब देखिए, जिन लोगों ने शब्द लिया है भगवान को मानते, मैं ऐसा नहीं कहता जिन्होंने शब्द नहीं लिया वो उनका क्या होगा ना, उनकी स्टोरी भी है, अलग है। रात को ऐसी चर्चाएं होंगी आपके पास, गुरु के पास, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी सिद्ध और वृद्ध ज्ञान में है, ज्ञान में वृद्ध है, इसलिए आप सब पर भी उनकी कृपा है, आप भी ज्ञान वृद्ध हैं उनके आशीर्वाद से। जब वो चाहेंगे तो ज्ञान की बातें दिमाग से निकलती जाएंगी, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं निकलेंगी। जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो अपना ज्ञान खींच लेंगे। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है उनसे वो खींच भी लेते हैं कि यार ये तो नुकसान करेगा धर्म का। धर्म का पक्ष नहीं छोड़ते गुरु, जो मर्जी हो जाए। इसलिए देह त्यागते के समय जब कोई बीमार होता है, नाम शब्द लिया हुआ है, तो बीमार होने का मतलब दर्द तो होगा ना, तकलीफ तो होगी। जब तकलीफ होगी तो किसको पुकारेगा? उसी गुरु के नाम को। ये नाम शब्द इसलिए दिया जाता है कि सारी जिंदगी अभ्यास करता रहे, आखिर समय कई बार तो ये भी होता है दर्द भी नहीं होता। जो भजन करते हैं ना उनको विमान लेने आते हैं, उनको देखो दर्द नहीं। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा, ऐसे ये यहाँ पर कोने पे होटल था, 98 साल का आदमी, हाथ में अखबार लिए काम कर रहे हैं बच्चे। वो कहते पापा उठो और पानी वानी छिड़को। 2-3 बार कहा, वो ऐसे अखबार पढ़ा रहा, 98 साल। और जब उसको वो कहते गुस्से में बैठा बोला तो ऐसे अखबार पकड़ा ही रह गया हाथ। ऐसे लोगों को दर्द भी नहीं होता। कई बार कई लोग ऐसे हैं उनको दर्द नहीं होता। एक पता नहीं शायद देश ने वीडियो डाली थी, अंत समय में एक माता ऐसे कर रही है और उसके बाद प्राण त्याग दिए। ये कितनी बड़ी अजीबोगरीब बात है, बहुत पुरानी बात है। तो कहने का भाव कि देह त्यागते समय जिस
जो प्राणी शब्द का जाप करता है या अपने सदगुरु का ध्यान करता है, जिसने शब्द नहीं भी लिया वो भी अगर ध्यान करता है ईश्वर का, हे प्रभु मुझे बचा ले, किसी भी कृष्ण राम किसी का भी ध्यान करता है, वो भी मोक्ष का अधिकारी है। बोल शंकर भगवान की। वो ये ना समझना कि सारी जिंदगी पाप किए हैं, सिर्फ एक ही बात बोली, इसको अपने अंदर घटाओ, अपने ज्ञान को, ब्रेन चक्षु को खोलो। तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है, उसको खोलो कि आखिरी समय में किसका नाम निकला। सारी जिंदगी पाप कर्म किए, उसका कोई पीछे पुण्य जागा है, क्योंकि इतने पुण्य किए जिसका फल नहीं मिला। वो कोई ऐसा पुण्य जागा है तो ये पहले लिखा हुआ था इस जन्म में, ये आखिरी समय में ऐसा होगा, इसका कल्याण हो जाएगा। वो जो बुरे कर्म किए हैं वो सारे माफ हो जाते हैं अंत समय में भी। जो कोई कहे अजामाल पापी देखो अंत समय में नारायण का, वो भी जबरदस्ती कहलाया है, कहता मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जबरदस्ती कहलाया है। वो शंकर भगवान की, उसका भी कल्याण हुआ, यानी कि अंत मते सो गते। और सदगुरु लोग इसलिए नाम शब्द देते हैं, ये रटता रहेगा, अंत समय में अगर इसको तकलीफ भी हुई तो मेरा नाम तो लेगा, नाम लेगा तो खत्म बात, कल्याण हो। ये बड़ा आसान तरीका है, शॉर्टकट में भी ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। उसकी बात फिर ईश्वर की बात है, इसमें भी संदेह नहीं है। कईयों को हजारों साल लग जाते हैं, कईयों को 1 सेकंड लगता है, शॉर्टकट में भी कल्याण हो जाता है, बस बुक्कल मार लेते हैं, बताते नहीं हो। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिसका स्मरण करते देह को त्यागे है, तिसको ही पहुंचते हैं वहां पर। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण कर, हर समय मेरा ही स्मरण कर, काम कर, बच्चे पाल, पत्नी से सुख भोग, सब कुछ कर, लेकिन मेरा स्मरण ना त्यागना, ऐसा कहा। ये तो लेन देन का चक्कर, ये होना ही है। आप पृथ्वी में आए हो, लेन देन का चक्कर है, सब लेन देन का चक्कर है, ये होना है। क्या जानिए ये क्षण भंगुर देह किस समय छूट जावे, मेरे में निश्चल चेता रखे तो मुझको पावेगा, इसमें कोई शक नहीं, संशय नहीं है। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर, श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, स्मरण कर, और ये अभ्यास योग के लक्षण है। हर श्वास में उसका नाम लो, अभ्यास के मन में लेते रहो, ये नहीं कि स्पीकर पकड़ के 24 घंटे शोर मचाते रहो, मन के अंदर नाम लेते रहो उसका और काम करते रहो। मुझ प्रभु में मन रखे, यहां ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा हूं, काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूं, मेरी आज्ञा सबके सर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं, मैं ही आज्ञा सबको करता हूं। जैसे पीछे श्लोक आया कि जिसका मोक्ष भी हो चुका है, अगला कोई जन्म भी नहीं है, पता भी चल गया, फिर भी ईश्वर कहते हैं कि जिस इलाके से आया वहां से कुछ लोग रहते हैं जहां नाम का प्रचार था, इसको दोबारा जा भाई, उन लोगों का कल्याण करके आ। वो दोबारा फिर आ जाते हैं कल्याण के लिए, लेकिन रहते हैं मोक्ष के रूप में, ऐसे करते हैं। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी आज्ञा सबके सर पर है, मुझ पर किसी की नहीं, मैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, बहुत बड़ी हूं मैं,
सबका उत्पत्ति करता हूं, पैदा भी सबको करता हूं, अचिंत हूं, प्रवीण हूं। प्रवीण कहते हैं स्नातक को, विद्वान को प्रवीण, सबके जानने हारा, सबकी बातों को मैं जानता हूं। जिसको अचिंत रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूं। उसका एक मंत्र है ना, ओम नमो नारायण, ये सूर्य मंत्र है। कहता सूर्य में मैं ही नारायण जो हूं विराजमान होता हूं। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूं, पार ब्रह्म। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा के निश्चल कर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को, ये था शॉर्टकट तरीका, वो शंकर भगवान की अपनी इच्छा से जिसने प्राण त्यागने के, मेरे संसार में कुछ नहीं रहा। भगवान की तरफ से भी इंडिकेशन होता है, जैसे भगवान राम को यमदूत कहने आए, यमराज, कि आपका कोई प्रयोजन नहीं रह गया, अधर्म का नाश हो गया, दोबारा आपने सब कुछ ये कर दिया, बच्चों को राज दे दिया, तो आइए चले अपने वैकुंठ धाम। अगर कुछ शेष आप अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा। कहने का भाव कि अपनी मर्जी से भी, वो नहीं कि दुखी होकर प्राण त्यागे, वो सुसाइड है, माफ करना, वो अवगत मौत है। दोनों में अंतर जानना सीखो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। योगी पुरुष, योगी कहते हैं जो सब कुछ जानते हैं, वो पुरुष, भक्ति वाले पुरुष। योगी पुरुष प्राण त्यागते समय, अब मान लो आज उनकी तिथि है, प्राण त्यागना है, अपनी इच्छा को निश्चल कर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में, प्राण वायु, प्राण अपान जो सांस चलती है, ऊपर खींचना प्राण वायु, उसकी निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहरा परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा ज्ञान संग्रह कर दे त्याग देते। अब ये योगी लोग कौन करते हैं ऐसा? मान लीजिए इस वक्त उत्तरायण नहीं दक्षायण है, दक्षायण अंधकार होता है, देवताओं की रात्रि होती है, और मान लीजिए ये कृष्ण पक्ष भी है, चंद्रायण की, चंद्रमा की कृष्ण पक्ष भी है, तो ना कृष्ण पक्ष में योगी दे त्यागते हैं, ना दक्षायण में त्यागते हैं। जो देवलोक वाले उत्तरायण में त्यागते हैं, उनको कृष्ण शुक्ल पक्ष की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन सा चंद्रलोक को जाना है। वो उतने दिन अपने प्राण वायु को रोक लेते हैं, श्वास रोकते रहते हैं उतने दिन, ताकि, क्योंकि श्वासों की जिंदगी है। और एक बात और बता दूं, हमारे जो ना बच्चे पैदा होते हैं, टाइम लिखते हैं, तो डॉक्टर तो अपने आइडिया से कि बच्चा बाहर आ गया, टाइम लिख लिया डिलीवरी का। कई लोग नाड़ू काटने का टाइम लिखते हैं, ये सब गलत है, क्योंकि जिंदगी श्वासों की है, इसलिए कईयों की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती। ये खोज है हमारी, जितने भी ज्योतिषी हैं उन लोगों की खोज है। जब पहली रुदन अवस्था होती है, पहली बार बच्चा रोता है, वो समय जो होता है उसके जन्म का है, क्योंकि रुदन होता है पहला श्वास लेना, पहला श्वास और आखिरी श्वास तक है, आखिरी मृत्यु का श्वास, वो समय, ये जिंदगी है उसकी। जन्म वो है जब रुदन अवस्था में, कई बार तो एक घंटा रोता ही नहीं बच्चा,
बच्चा होता है बेहोशी की हालत में, उसे पाया जाता है, वो हीट दी जाती है, ठीक है ना। वो 1 घंटे में जब वो पहला रुदन करेगा तब उसका जन्म। इसलिए कईयों की सही प्रेडिक्शन नहीं निकलती, सही जन्म ही नहीं होता। बोल शंकर भगवान की। हर चीज के पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये पढ़ते पढ़ते करते करते अभ्यास करते करते ऐसी चीजों की प्राप्ति ईश्वर करवा देते हैं। बोल शंकर भगवान की। जिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, तिस पुरुष का महात्म मैं तुझको थोड़े ही नहीं कहता हूं। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि ये नव द्वार देह के समय मंद कर्मों से हटाकर, सारा जीवन मंद कर्म किए, लेकिन देह त्यागते समय कोई पिछला पुण्य कर्म के जन्म जन्मांतर का जाग गया, समय आ गया वो जागने का, तो उस समय जब मृत्यु होनी है, नव द्वार देकर सब मंद कर्मों से ध्यान हटा दे, उस वक्त निश्चल करते हैं और प्राण पवन को रोककर मस्तिष्क में ले आते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं, ओम ब्रह्म जैसा जाप करते हैं, या कोई भी शब्द राम कृष्ण शिव कोई भी शब्द जपते हैं। कईयों का तो उस समय भी ध्यान रहता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, और अपना क्या, मैं तो मरने जा रहा हूं, अभी जीना था। ऐसी ऐसी बातें आ गई तो समय बीतता गया, फिर आप उसी कर्मों में फंस जाओगे जहां ध्यान है। अब गुरु कृपा हो तो अंत समय ध्यान लग जाता है कि अभी इसका कोई जन्म नहीं रहा, लग जाता है। सो मेरे परम पद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। मेरे प्रेमी भक्तों का वृतांत सुन, जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते उठते। अब यहां समाधि नहीं उन्होंने कही, वो तो आप अपने लिए अपना चक्षु खोलने के लिए कि मैं क्या हूं, कितना मेरा सफर है, दीदार करने के लिए आप 5-10 मिनट समाधि करके ऐसी अवस्था में बैठो, सीधा सेध को करके नासिका के अग्र भाग में जहां पर शंकर जी का स्थान है वहां पर करो, तो आपको उस अपने इष्ट के दीदार होने से निश्चय भी आपका पक्का होगा, सब कुछ ठीक ऐसा होगा। ओम ब्रह्म का नाम स्मरण करते दे त्यागते हैं, सो मेरे परम पद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जो मेरे प्रेमी मन कर नीचे चेता रखकर चलते फिरते बैठते उठते, राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंबर ऐसे नामों का कोई भी नाम ले लो, जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं और मुझे सुखेन ही प्राप्त होते हैं। देह त्याग कर मेरे परम धाम में जा प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, गुरु नानक देव जी ने तो एक ही बात में सारी बात खत्म कर दी, नानक दुखिया सब संसार। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्ध है वो फिर जन्म नहीं पाते। दुखों में रहते हुए भी अपने आप को बैलेंस करते हैं, वो दोबारा जन्म नहीं पाते। हे अर्जुन, ये जीव ब्रह्मलोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं, और जिन पुरुषों ने मुझे पाया, जिनके मन में ख्वाहिशें रह गई, जैसे मरते समय तो भगवान का नाम निकल गया, ब्रह्मलोक में आ गए, पर सारा जीवन जो कर्म किया वो फिर उसको भुगतान करना पड़ता है, भक्ति करके भुगतान करना पड़ता है उसको सारा काम करके। लेकिन एक बार जो आ गया फिर जा नहीं पाएगा, फिर ईश्वर ही ड्यूटी लगाते हैं भुगतान करने की। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महात्म सुना है इनकी दृष्टि सुन। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये 4 युग सहस्र बार बीत चुकने पर, सहस्र मतलब 1000 बार 4 युग बीते, 4, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये 4 युग ना बीत जाए, 1000 बार बीते
अभी ब्रह्मा का दिन कहाँ हुआ, अभी तो आंख भी नहीं झपकी तो इतनी सृष्टि, इतना युग चेंज कर दिए। एक दिन ब्रह्मा का, जैसे हमारे 24 घंटे हैं, उनके 24 घंटे दिव्य वर्ष, 1000 बार 4 युग बीते तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर 1000 बार 4 युग बीते तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये सारे 43,20,000 वर्ष के हैं जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है। तिनकी दृष्टि सुनो, ये चारों सहस्र बार बीत जाने तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 बार चारों ये बीत जाने तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और दिन में सृष्टि की रचना करते हैं, एक दिन बीत जाता है। इसके जाने से एक सा होता है, अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की कितनी आयु होगी तब, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है। तीनों ने एक अविनाशी ही पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुने अर्जुन, मेरी जो अवगत स्वरूप है, इस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा सकती, यानी कि परले रात को हो जाती है, सुबह फिर उठता है, सुबह फिर सृष्टि की रचना होती है। और 4 युग 1000 साल बाद, 1000 बार बीते 4 युग, 43,20,000 साल 1000 बार बीते तो ब्रह्मा का दिन होता है। वो सृष्टि की रचना होती रहती है, होती रहती है। सो मेरा अवगत स्वरूप सबसे न्यारा है, सनातन पुरातन है, सबके नाश होने के साथ इसका नाश नहीं होता। ऐसा तो परम अविनाशी है और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं, इस कारण से इसका नाम अवगत है। उसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और इस मार्ग में पाने के उपाय सुन, जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति करके पावे है। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुन, मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना। जब मेरे को याद कर रहे हो ना, तब किसी दूसरे देवता का ध्यान नहीं होना चाहिए। वाह, अब जिसने कई गुरु धारण कर लिए, 2 3 4 कई गुरु धारण कर लिए, वो किसका ध्यान करेगा? वो इसी संशय में रहेगा, मैं किसको गुरु मानूं, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना। इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। एक भी श्वास अपना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसी का ध्यान होना चाहिए। इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूं। सो कैसा पुरुष हूं, जिससे अभी सृष्टि उपजती है, फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन सुन, इच्छाचारी योगी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पार ब्रह्म में जा लीन होते हैं, संसार मार्ग में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक में जाकर फिर आ जाते हैं। चंद्र का जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, मनुष्य शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागे तो फिर वापस आ जाता है, चंद्र लोक में जाता है। और चंद्र लोक में पितर लोक है, अलग अलग लोक है। चंद्रमा भी कई लोकों का बना हुआ है। जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन, वह इच्छाचारी योगी और तब दे त्यागते हैं। जब मनुष्यों का दिन होता है शुक्ल पक्ष चंद्रायण, सो पितरों का दिन होता है। और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है, वो पितरों की रात्रि होती है, यानी कि पितर चंद्र लोक में वास करते हैं। देवताओं का दिन कौन है? 6 महीने सूर्य का उत्तरायण देवताओं का, जो उत्तरायण में प्राण त्यागता है वो वापस नहीं आता। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो तब देह त्याग करते हैं। मनुष्य भी जागते हो फिर भी
पितर भी और देवता भी जागते हैं। सो देह त्याग कर मनुष्य को पितरों का देवताओं का कौतक देखते हुए जाते हैं। पितरों को भी मिलके जाते हैं, देवताओं को भी मिलके जाते हैं। जो उत्तरायण में जाते हैं देवताओं को मिलके, जो शुक्ल पक्ष चंद्रायण को जाते हैं वो पितरों को मिलके। इन लोगों के आगे अग्नि की ज्योत नाम नगर है, जिसको कौतक देखते हुए मेरी अविनाशी परमानंद में जा लीन होते, तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। और दूसरे योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है। वह योगीश्वर जब मनुष्य की देवताओं की रात्रि होती है, देवताओं की रात्रि दक्षायण, 6 महीने का दक्षायण, 6 महीने का उत्तरायण। अब क्या चल रहा है, हमारे तक क्या चलेगा, उत्तरायण, उसके बाद फिर दक्षायण 6 महीने का आएगा। वहां कुछ काल वास करके देह त्याग कर उन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहां कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। ये दोनों मार्ग योगियों के पुराने हैं। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आ जाते। शुक्ल पक्ष में जाने वाला मनुष्य वापस नहीं आता। मनुष्य भक्ति करता रहे, शुक्ल पक्ष में जाए तो वापस नहीं आएगा, पितरों का कौतक देखता जाएगा। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योनियों के सुने, या मार्ग को जो लोग योगी मोह ना पाए, ता पार तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने ये बात समझी ता सो मोह को प्राप्त नहीं होती, बात को समझ के मोह को प्राप्त नहीं होती। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में मेरे साथ जुड़ा रहे। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने, किसको कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। ये 8वां अध्याय है ऐसा, पितरों से भी मुक्ति, पितरों की भी मुक्ति, सबका। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान किए से जो पुण्य है, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होंगे। बोल गीता माता की। जो श्रद्धा सहित इसको धारण भी कर लेते हैं, समझ आते हैं जो बात को, और ऐसा श्वास श्वास ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं और अंत समय में ईश्वर की शरण में जा प्राप्त होते हैं। अब ईश्वर की मर्जी है, उस अंश की ड्यूटी लगा दे कि आप एक बार मात लोग में इतने लोग अधर्मी हैं, उनको धर्म का पाठ पढ़ा के उनको भी ले आना। वो गुरु ड्यूटी लगाते हैं धर्म की स्थापना के करने के लिए, वो भगवान उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय।